आज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सत्यम बोधमयम नरोममल्लम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नैर्मण्डित शिरशुभ्रमुक्तम श्वेतांबरे शोभितम मुक्तामालविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानामृतं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहं श्री सद्गुरुं नौम्यहं बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलागार जे सेवत नर होत हैं भव सागर से पार, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत, ध्यावत है सब संत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मन और देवा कहत कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा, कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से को पढ़ा तीनों तो गुरु कीन, तीन लोक के वदनी सतगुरु आगे अधीन, सतगुरु आगे अधीन। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन, बिना गुरु कृपा न होए, बिना गुरु कृपा न होए। सब धरती कागज करो लेखनी सब राय, सात समुद्र मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधो च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। बोली जयकारा, बोले मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः समणीय सर्वहितकारी अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के प्राणधार हृदय सम्राट नंगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सारा संतन समाज जो जुड़ा हुआ है संसार में, सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और आज आप सभी इस प्रयाग में ना रहे, इस परिवार को जिनके मन में एकदम से गुरु महाराज जी ने, कई बार ऐसा होता है कि अनसर्टन जो काम होता है उसका लाभ बड़ा अच्छा मिलता है। तो आज जिस परिवार ने रखा है ये सत्संग, इतनी रूहें जो यहाँ पहुंची हैं उस सभी को इसका लाभ मिलता है, उनको भी मिलता है और जो आए उनको भी लाभ बहुत मिलता है। तो इन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिस भी पर्पज से रखा है वो गुरु महाराज जी पूरी तरह से तन मन और धन से इनकी जो भी मनोकामना जो भी रखी है परिवार ने वो पूरी करें, सुख समृद्धि दें। और मेरे बीच में भाई नंदलाल जी को प्रणाम, सारी फैमिली को प्रणाम। और जितने भी यहाँ सत्संग सुनने आए हैं, जहाँ जहाँ से भी आई हैं, किसी किसी के भाग्य में ये सत्संग मिलता है। मेरे ख्याल कल शाम को बहुत से लोगों को फोन किया होगा
जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं, ना भी जुड़े हुए हैं, जो हमारे नजदीक हैं, सभी को बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ वही पहुंच सकता है जिसके पुण्य कर्मों का जो थोड़ा सा ग्राफ है ऊपर की तरफ चलता है, वरना घर में रहते हुए भी सत्संग का पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये घड़िया जो हमारे पूरी जीवन का जो लक्ष्य है, जो हमने माँ के पेट में जब हम उल्टे लटके हुए थे तो प्रार्थना की थी कि इस धरती पे, इस नरक से हमें बाहर निकालो और हम आकर केवल आपका नाम ही भजेंगे। लेकिन आकर जब अन्न चला गया तो वो सारा काल और माया के जाल में हम फंस गए और आज उसी कैद में सारे जीव, पूरा संसार। जो काल पुरुष ने, जो काल भगवान जिसको कहा जाता है, जो तप किया था, जहां से रूहों को लिया था अपने तप के जरिए, वो सारा उसने एक ऐसा संविधान बना रखा है कि 1 लाख जीव डेली सूंघता है, मतलब हमारे में से ही उनका आहार होता है और 1,15,000 जीवों को संसार में भेजता है। तो हम सभी उसी का शिकार होने वाले हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आप देख लो कि आने वाले 100 सालों के बाद हमारे में से जितने भी हम 20 से ऊपर चले गए, कोई भी नहीं रहेगा। तो इस बात को हमने समझना है कि जो सत्संग है, जो ये जीवन हमारा हमें मिला है, क्या खाना पीना, नौकरी करना, खेती बाड़ी करना और दूसरे विषय विकारों में खत्म करना है, या कुछ अपने लिए भी करना है? क्योंकि जितने भी संसार का जितना भी हम कार्य कर ले, 24 के 48 घंटे कर ले, वो सारा संसार में ही रहेगा, क्योंकि हमारे साथ एक सुई भी नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम गुरु महाराज से जुड़े हैं और साथ में जो हम 2500 सांसें डेली लेते हैं, उसमें से नाम लेकर अगर दीक्षित होकर अगर हम केवल 1 घंटा भी रोज अपना कार्य करते हैं, असली कमाई करते हैं, तो ये हमारा जीवन सफल होगा। वरना हम उसी घड़े के ऊपर गड़ा करोड़ों वर्षों से हम चले हुए हैं और फंसे हुए उसकी कैद में, जन्म के बाद जन्म, कई जन्म कीट पतंगा, कई जन्म कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या, फिर वृक्ष, फिर पर्वत, मतलब 27 लाख योनियां, फिर 18, फिर 9, फिर 4 लाख में भूत विशेष, पता नहीं क्या क्या हम बन के यहाँ पहुंचे हैं। और ये दुर्लभ जीवन हमें मिला है थोड़ी थोड़े समय के लिए, किसी को 15 साल, किसी को 35 साल, किसी को 60 साल और किसी को 80 साल। 80 से ऊपर तो बहुत कम महात्मा लोग ही जाते हैं, बाकियों का जाना आज की डेट में बड़ा मुश्किल है। जो खान पान है, तो हमने समझना है कि हम क्या करते हैं, 5 पहर धंधा किया, 3 पहर सोए, 1 घड़ी भी सत्संग नहीं किया, तो मुक्ति कहां से हुई? हमारा क्या चल रहा है? चलो आप लोग तो सभी सौभाग्यशाली हैं जो कम से कम आ रहे हैं यहाँ इस एरिया में। भाई नंदराज जी ने काफी अच्छा कार्य किया है जगाने का, और आपको सत्संग भी बहुत अच्छा मिल रहा है। महाराज जी भी आ रहे हैं, सत्संग भी, मतलब चारों तरफ से आपकी जो होते हैं ना, घी में है। तो लेकिन सभी को लाभ उठाना है, ऐसा ना हो कि आए सत्संग में ध्यान कहीं और जो घर का काम था वो भी रहा और सत्संग में कुछ नहीं पाया। हमें यहाँ आकर ये समझना है, हमारा इतनी दूर से आने का मकसद यही है, हमें ये जानना है कि क्या हम असली काम कर रहे हैं, क्या जो हमारा ये जीवन हमें मिला है उस पर हम खरे उतर रहे हैं। जो हमें दीक्षा मिली हुई है, जो हमने शब्द ली है, हम नामदान जब दिया जाता है उससे फिर एक शब्द ली जाती है पूरे ढंग से। जैसे अभी कल आपने देखा होगा कि वहाँ संविधान की शब्द ली, जहाँ अभी जितने MP बने, उसी तरह यहाँ भी एक शब्द ली जाती है और शब्द में आपसे ये भी शब्द वहाँ आता है कि हम कोई नागा नहीं करेंगे, रोज भजन करेंगे। तो अब आपने अपने आप से प्रश्न करना है, सभी ने, जितने भी नाम वाले हैं, जिन्होंने नाम ले लिया है वो तो भाग्यशाली हैं, जिन्होंने नहीं लिया है वो तैयार है, क्योंकि समय का कोई पता नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं,
जो सांस हमने ले ली वो आपकी अगली सांस का कोई पता नहीं है। और ऐसे ही उदाहरण भी 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, जो डेथें हो रही हैं, चलते फिरते कोई पता नहीं लग रहा है कि कब कैसे सांस निकल रही है। तो ऐसा कोई, हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि फलाना बंदा तो जा रहा है, जब वो जाते हैं ना डेड बॉडी लेके, अरे हमारा नंबर भी आने वाला है, किस समय आ जाए, कौन सी सांस, क्योंकि सांसों पे ये ढांचा चला हुआ है शरीर का। जब तक सांस है तभी तक हम जीते हैं। जब वो चेतन शक्ति जो हमारे अंदर है, जो आत्मा है, जिसको शुद्ध करने का नाम ही सत्संग है। तुलसी बाबा कहते हैं, बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। कहते हैं कि सत्संग के बिना हमें जो असली समझ है, सत्य का ज्ञान नहीं होता। हम संसारिक मोह विकारों में फंसे रहते हैं। और जब हमें सत्संग मिलता है तो हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है कि क्या हमारी दशा और दिशा जो हम कर रहे हैं वो सही है। क्योंकि कहा है, पत्नी मकान तक, जितना समाज है शमशान तक, बेटा बेटी अग्निदान तक, और उसके बाद केवल ये जो आप अभी घड़ियां बिता रहे हैं, जो सत्संग, जो अभ्यास कर रहे हैं, जो 5 नियमों का पालन कर रहे हैं, जो आरती सवेरे शाम कर रहे हैं, जो घड़ियां आप सत्संग में लगा रहे हैं, वो घड़ियां आपकी हमेशा आपके साथ स्वर्णिम अक्षरों में रहेगी। और यही आपके अंत में जब कोई साथ नहीं देगा तब ये काम आएगी। क्योंकि जिन्होंने नाम ले लिया है, उसमें दूसरी लाइन में आता है कि वो यम त्रासदी से बच जाता है, उसका यम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो बाकी होगा, जो मनमुख होगा, उसको उसी प्रोसेस से चलना पड़ेगा। क्योंकि जो पुण्य उसने किए होंगे, जैसे पाठ करते हैं हम, क्या मैं, कबीर जी का एक शब्द है कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। अब आपने समझना है पूरा प्रसंग जो हमारे जीवन का है वो इन 4 शब्दों में है। जो कबीर जी एक पूर्ण परमात्मा के रूप इस संसार में आए। अभी आपका परसों चौथ उनका प्रकाश दिवस भी है, उसमें थोड़ा और जिक्र करेंगे कि उनका जन्म नहीं हुआ था तो उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द, ऐसा ऐसा ज्ञान संसार को दिया जो आपको हर जगह मिलेगा, गुरबाणी में मिलेगा, ग्रंथों में मिलेगा, पुराणों में मिलेगा। और उसको फॉलो करने वाला जो है वो सीधा रास्ता उसको मिलेगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। उसमें साफ किया गया है कि पढ़ने से, लिखने से सैकड़ों पीएचडी कर लो, उससे आपका लाभ नहीं होगा, वो संसारिक लाभ होगा, वो प्रोफेशनल लाभ होगा। आपको अगर अपना कल्याण करना है, जीवात्मा का कल्याण करना है, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। जो विधि बताई गई है, सांस ऊपर जावे 3.5 करोड़, सांस नीचे आवे 3.5 करोड़, और फायदा होता है 7 करोड़ का 6 सेकंड में। आपको बार बार समझाया जाता है कि नाम की क्या वैल्यू है, नाम है क्या, पार्समनी क्यों कहा जाता है, हीरा क्यों कहा जाता है। तो जब हम पहली क्लास में होते हैं, जिन्होंने नामदान नहीं लिया उनके लिए लेसन है कि हम जितने मर्जी महामृत्यु जाप कर लें, जितने मर्जी जगराते कर लें, जितने मर्जी हम ये जो सप्ताह करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं और शिव महापुराण का पाठ करते हैं। ज्यादातर तो मैंने देखा जगरातों का सिलसिला ज्यादा चलता है। ये बुरा नहीं है। जैसे हम पहली क्लास में जाते हैं तो हमें क्या सिखाते टीचर, अ आ इ ई उ, फिर क्या कहते ABCDEFGH सिखाते हैं। फिर उसको जोड़ना सिखाते हैं कि A + A क्या बनेगा, अ और आ दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, आ। फिर उसके बाद क्या करते हो, फिर एक साथ में दूसरा लगा देते हैं, आक, आ के साथ क जोड़ दिया, आग, आ के साथ ग जोड़ दिया। इस तरह से हमारा सिलसिला चलता है। अध्यात्म में भी ऐसा ही चलता है। जाप मरे जपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। हमने समझना, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा कि जाप क्या है। जितने संसार के मंत्र हैं क्या है, हरिओम, वाहेगुरु, सतनाम, हरे हरे, राधे राधे, और बाकी जितने मंत्र हैं,
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मित्रोमुक्षे मामृतात्। फिर आता है ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर आ जाता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। पता नहीं कितने मंत्र है उसके बगला, हर माता के मंत्र है, विष्णु भगवान के मंत्र अलग अलग है, शस्त्र नाम है। ये सारे क्या है? ये है पहली क्लास। जैसे आ सीखते आप वैसे ही पहली क्लास से बुरा कुछ नहीं है। आप किसी भी चीज को पूछते, पत्थर को भी पूछते, कोई बुरा नहीं है, किसी भी चीज में बुराई नहीं है। जो करते अच्छा काम करते हैं, लेकिन सत्संग में सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या करें? गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु। अब जैसे ये हमारा कमरा है, कमरे के अंदर हम बैठे हैं, जो काल पुरुष, काल भगवान ने जो दायरा बनाया हुआ है वो इसके अंदर है, क्योंकि वो साइलेंट में बैठा है। कैसे होता है? ये है सारा हमारा शरीर क्या है? पिंड। यहाँ से ऊपर चले जाएंगे ब्रह्मांड, फिर यहाँ से ऊपर चलेंगे शून्य, फिर जब प्रैक्टिस करेंगे महाशून्य, फिर उसके बाद आएगा महाशून्य और भ्रमर गुफा का बॉर्डर, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, उसके साथ में बैठा है जो सत्ता चलाई हुई है, जिसकी कैद में हम सारी जीव आत्माएं हैं। वहां बैठा है, उसने सतपुरुष से वरदान लिया हुआ है कि मेरे बारे में किसी को कोई पता नहीं होना चाहिए। कोई बोलता है भोले शंकर काल रूप है, कोई बोलता है कोई काल है। वो महाशून्य में बैठा हुआ है, उसे संविधान बनाया हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शिव माता सभी को अलग अलग पावरें दी गई हैं, अलग अलग उनको संविधान। जैसे हमारे मोदी जी ने एक वो बना दिया ना, कितने मंत्री 72 बनाए 70 बनाए, उसी तरह ब्रह्मा विष्णु शिव माता जितने भी हैं वो सारे काल के दायरे के अंदर हैं। और जब हम अंदर जाएंगे, जब कभी आपको इस चीज का इल्म होगा, जब अभ्यास करेंगे तो अंदर इन सभी के दर्शन होते हैं। और हाथ जोड़ के जब आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, मतलब कि परम बन जाएगी। आत्मा और परम एक ही है, अंश है ना, छोटा सा अंश है। उसी में हमने, जैसे ऊपर से बारिश होती है, कुछ बूंदे पड़ जाती है धरती पे और कुछ मिल जाती है सीधी समुद्र में। जो धरती वाली है वो क्या होता है? वो भटक जाती है, कहीं शिवाल लगेगा, कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेगी, वो है हम। और जो सीधी वहां चली जाएगी समुद्र में, वो समुद्र का रूप हो जाएगी, क्योंकि उसका पतन विलीन हो जाएगी। उसी तरह हमारे अंदर जो ये छोटा सा, जिससे चेतन हमारा शरीर, जिससे आप सुन रहे, मैं बोल रहा हूँ, ये जो ये दबी हुई है। समुद्र किसको कहा गया है? मन को। मन समुद्र का रूप है। और इसके आगे बोलते हैं 7 धाराएं हैं, जो नदियां हैं, उनके ये इन सारों का जब मिलने उसके बाद हमारे को उस जीव को दबाया हुआ है। और उसको निकालने का एकमात्र साधन है ये जो नाम है, क्योंकि नाम पार्समनी है और नाम के बिना हमारा कल्याण नहीं है। किसी भी रास्ते से चले, इसमें लिखा है कि राम से बड़ा राम का नाम। अब बोलते कि राम राम से भी तर गए, 4 प्रकार के राम हैं, बहुत सा कुछ आता है, हमारे को भ्रमित किया जाता है। लेकिन वो असली कौन सा है, उस चीज को जानना है नाम के जरिए। वो असली क्या है? वो असली है नाम। सांसों का खेल, जब सांस ऊपर जावे और नीचे आवे, सांसों से ही जाप मरे जपा मरे। फिर आ जाता है दूसरा, ये सांसों का जो आपको जिन्होंने नाम दान ले लिया है वो है अजपा जाप। और अजपा जाप एक ऐसी स्टेज है, जिसने इसको पार कर लिया उसका फिर आगे का रास्ता बड़ा सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है। फिर आता है अनहद। आप जब कभी 4 बजे जो उठता है, 3 बजे 3:30 4 जो भी उठता है, आपने थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाना, जब कोई आवाज़ नहीं होगी, अपने को ढक लेना और बैठ के आवाज़ को सुनना, कभी प्रैक्टिकल करना। जो आवाज़ कोई बोलेगा यहाँ से आ रही है, कोई बोलेगा यहाँ से आई आती आवाज़, या कान बंद कर लिए तब भी, कभी इधर से ज़्यादा कभी इधर से, उस पर नहीं जाना, आपने साइलेंट बैठ जाना और यहाँ ध्यान करना अपना सीधा। चाहे आप कोई भी जो भी मंत्र आपके पास है, चाहे दूसरे मिशन के भी हो, यहाँ आपने ध्यान देना है, उस आवाज़ को सुनना है। 15-20 मिनट तक आपने बैठ के उस आवाज़ में जब आप सुनोगे 15 मिनट 20 मिनट, इतनी मिठास होगी कि आप अपने आप को भूल जाएंगे।
आपको दुनियादारी से आप कट हो जाएंगे अगर आपका ध्यान यहीं होगा। अगर तो भाई गाय दूनी मैंने या घास के लिए जाना है, कई जगह भटका होता है ना इंसान। 4 प्रकार के लोग बैठे होते हैं यहाँ सत्संग में भी, क्या बोलते हैं, ऊँगे, चुंगे, सूंगे और डूंगे। ऐसा ही हमारा जब हम बैठते हैं उस टाइम भी ऐसी हमारी स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन जो अभ्यास रोज करता है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसको ये ज्ञान हो जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उस आवाज़ को सुनेंगे। समाधि क्या है? समाधि वही है जब हम अपने आप को एकाग्र करके उस आवाज़ को सुनना लगे। समाधि में तब तो आपको आनंद आने लग जाएगा। जो हम यहाँ खाते हैं पीते हैं, जैसे हमने केला खा लिया, चाय पी ली, थोड़ी देर का स्वाद है, फिर वही हो जाएगी, जीभ फिर बोलेगी और लाओ। वो इतना मीठा स्वाद है कि आपका आनंद बढ़ता 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 जाएगा। और कई हमारे में से जिन्होंने नाम की प्रैक्टिस की है, कई बार 3-3 दिन उनको पता ही नहीं रहा। ऐसे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। जब वो एक बार बैठ गए और अपनी समाधि लगी तो उनको दिन का पता नहीं रहा, रात का पता नहीं। और कईयों की तो साढ़े 3 दिन के बाद समाधि खुली है। ऐसा हमारे दरबार में हुआ है। आम आदमियों में से, ऐसा नहीं कि महात्माओं में, आम आदमी जिसको मिल गया और जिसको प्रण कर लिया, एक बार संकल्प और विकल्प हमारे अंदर है, चलते हैं, तो फिर हम जो है जब तीसरी स्टेज में पहुंच जाएंगे। मतलब कहने का कि हमने 12वीं कर ली, फिर एमए कर ली, फिर हम एमए के बाद होता है एमएड होता है, उसके बाद हमने पीएचडी करनी होती है। पीएचडी का क्या मतलब है कि सुरत समाई शब्द में ताको काल न खाए, हमने वहाँ पहुँचना है। वो हमारी असली मंजिल है। इस जो हमारा जीवन मिला है, जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, वो हमारा गोल अचीव करने का है कि शब्दे धरती शब्दे काश, शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घट घट शब्द आछे। अब उसके बाद क्या होगा, जब हम अनहद को भी पार कर जाएंगे तो हमारी जो पिछली स्टेज है, जब हम पीएचडी में पहुंचेंगे ना, तो हम नई चीज़ खोज करेंगे। पीछे वाला हम भूल जाएंगे कि क्या हमने किया था पीछे। हमने नई चीज़ हुआ, नया कोई वो निकालना है। जो पीएचडी करता है, जिनको पता है कि क्या चीज़ हुआ, नया फ्रेम बनेगा वो। तो वही हमारी यहाँ स्टेज आती है चौथी, कि सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। तो हमने उस स्टेज में पहुँचना है कि सूरत हमारी जो है, जो आत्मा जो आप सुन रहे, मैं बोल रहा हूँ, ये अंदर जो चेतन शक्ति है, उसको जगा के शब्द के साथ जोड़ना है। और फिर क्या होता है, जब हम वहाँ पहुँच गए तब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी लास्ट, अभी इस जन्म में नहीं होगी, अगले जब भी हमने कभी अपना मोक्ष का रूप प्राप्त करना है, अपने को जानना है या उस सत्यलोक में पहुँचना है, तो हमारे को उस शून्य पे जाना पड़ेगा। वहाँ जाके हमारे जो कर्म हैं, जो पिछले कर्म हैं, 3 प्रकार के कर्म हमारे साथ चलते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियावान कर्म। ये क्रियावान कर्मों से ही हम शून्य में पहुँचेंगे। और चौथी स्टेज हमारी जो है, शब्द जो है, जब हमारा खुल जाएगा तो फिर करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसी को अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, और उसी को कहते हैं कि 10वां नेत्र, जो 10वां दरवाजा है, उसको खोलने का नाम ही उस स्टेज को पाना है। जब हमारा शब्द खुल गया तो समझ लो कि हमने सब कुछ पा लिया। और ध्यान रहे, इस जन्म में नहीं, अगर अभी कोशिश करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, हालांकि हमारे जो हमने थोड़ी खोज की है, जो नगली निवासी भगवान इतने कृपामय है कि जो उनके शरण में चला गया, जिसने उनकी शरण ले ली है, उसको वो आने नहीं देते। हालांकि कई बार कठिनाइयाँ भी आती हैं। एक बार क्या हुआ कि एक ने नाम दान ले लिया, छोटा सा, वैसे दे रहा हूँ मैं उदाहरण, कोई किसान था और जाके भूल गया हो, उसको नहीं पता कि नाम क्या होता है। कहीं हमारे में से भी होते हैं, हम ध्यान नहीं देते कि तो मिल गया बस, इसका कोई, इसके बारे में कभी डिटेल में जब 1 घंटे का कभी टाइम होगा तो मैं और बताऊंगा। तो हुआ क्या कि जैसे आपके लड़ाई झगड़े नहीं हो जाते, जैसे आपकी बाउंड्री हैं, वहाँ क्या हुआ कि किसी ने कुछ दूसरे मिशन का जो था वो आगे, और उसने जो उसको धमकी दे दी, जो था हमारे जैसा जिसने नाम लिया हुआ था। अब धमकी चली आपस में, जैसा होता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं वो करूँगा सो करूँगा, जो दूसरा था। तो उन्होंने जो 20 साल से जिसने नाम दान लिया था, उन्होंने कहा कि मैं फलाने का पुत्र हूँ, मेरे गुरु महाराज जी नंगली वाले हैं। अब उस टाइम याद आ गई,
और वो सत्संग चल रहा था गुरु महाराज जी का, जैसे यहाँ चला हुआ है, वो हंसे, क्योंकि वो तो जानो जान होते हैं। वो अभी भी आप नहीं सोचना, जैसे भाव से आप यहाँ बैठे हैं गुरु महाराज जी आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, क्योंकि वो साकार रूप में है। उन्होंने खुद कहा है जाने से पहले, ध्यान रखना कि जब आप गुरुदर्शन को पढ़ेंगे उसमें लिखा है उन्होंने कि जन्म जन्मांतरों तक, जब तक सूर्य चांद रहेगा, मैं साकार रूप में नंगली, जो स्थान उन्होंने चुना भक्त के कहने पे 4 फुट की गुफा, मतलब वो झुंगी होती थी, सांपों की बस्ती होती थी। वो मेरा इतने सांप होते थे कि वहाँ आम आदमी जा नहीं सकता था, इतनी भयंकर बस्ती थी वो। जहाँ के एक भक्त के कहने पे, आप जैसे बिल्कुल सिंपल जिसको झुंगी में रहता था, उसमें जब उन्होंने जाकर लास्ट में तो उन्होंने ये शब्द कहे थे, उनके जो आगे शागिर्द थे बनाए हुए, कि मैं जन्म जन्मांतरों तक साकार रूप में, जब तक पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा, इस स्थान पर रहूंगा। तो इस तरह से इन्होंने मतलब जो है हमारे जीवों के कल्याण के लिए पता नहीं क्या क्या किया। जब आप इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे कि 13 साल 1 महीना नीम के पत्तों में, आप एक दिन रहकर खाओ, 1 घंटा रहकर खाओ, वो 2.5 फुट की गुफा जहाँ कोई मतलब हम सांस भी नहीं ले सकते। अब तो उसको मॉडर्नाइज कर दिया है, लेकिन वो कच्ची थी। जब इन्होंने 13 साल 1 महीना तप किया हम जीवों के कल्याण के लिए, कहते हैं कि इनके सिर में घोंसले बन गए थे, कि गुरु आज्ञा में थे। जैसे हम शब्द ले लेते हैं लेकिन हम उस शब्द को ध्यान नहीं देते। तो जब सत्संग चल रहा था, नंगली निवासी भगवान जी हंसे, जो उनके साथ थे वो तो जानते थे कि हंसते तो है नहीं, बड़े सीरियस होते थे। तो उन्होंने पूछा महाराज कि हंसी का कारण, पहले तो बताया नहीं, ये तो हमारी अपनी बात है, लेकिन कोई अच्छा भक्त था जो नजदीक होते हैं, उन्होंने बोला महाराज कृपा करो कि बता दो। तो फिर गुरु महाराज ने कहा कि फलाने गांव में एक फलाने नामक का एक भक्त है, जो 20 साल से नामदान उसने लिया हुआ है, लेकिन एक बार भी उसने उसका जो है स्मरण नहीं किया, लेकिन दूसरे को धमकी दे रहा है कि मेरे गुरु महाराज जी बैठे हैं, कि वो बड़ी सरकार है, वो अपने आप फैसला करेंगे। तो इसलिए मुझे हंसी आई। तो उन्होंने, भक्त ने पूछा तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अपना काम करना है, क्योंकि शरण जब मेरी ले ली है तो मुझे तो करना है। तो बोलिए श्री नगली निवासी भगवान की जय। इस तरह से वो हमारी हेल्प करते हैं। तो आप सभी जो जुड़े हैं वो तो सौभाग्यशाली हैं, जो नहीं जुड़े हैं तो उनको मैं कह दूंगा कि कबीर जी कहते हैं कि कहता हूँ कहीं जाता हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, सांसा खाली जाते हैं, 3 लोक का मोल, 3 लोक का मोल। वो कह रहे हैं कि भाई जो सांसें आपको मिली हैं उनका लाभ उठाओ, जिनके मिली हुई है एक भी ज्यादा नहीं मिलेगी। क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ कि एक बुजुर्ग थे, तो उन्होंने अपने बच्चों का, वो सत्संग में जाया करते थे, उनको इस चीज का इल्म था, और साथ में इस महत्व को समझते थे कि सत्संग का जीव के लिए क्या लाभ है। तो एक बार उन्होंने, जब लास्ट टाइम में अपने डेथ बेड पे बैठे थे, तो बच्चे उनकी देखरेख में थे, तो उन्होंने वैसे ही उनको परखने के लिए कहा, जाओ कि मुझे थोड़ा सत्संग और करना है, 2-4 सांसें मेरे लिए कहीं से लाओ। जितनी मैंने संपत्ति सारे, मतलब बहुत सी जगह से उन्होंने बनाई हुई थी कि सबको ले जाओ, सब दे दो, लेकिन मुझे 3-4 सांसें ले आओ। अब बच्चे को इतना ज्ञान नहीं था, वो गए चारों तरफ, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला। कहीं उनको एक आप जैसा सत्संगी मिल गया, तो उसने समझाया कि भाई सांसें जो है वो कोई, ये तो प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है, इसे कोई नहीं बदल सकता। केवल संत लोग, वो भी कहीं बहुत ही ज्यादा कोई विकट समस्या होती है तब जाके कहीं नेचर के साथ थोड़ा बहुत छेड़ाछाड़ी करते हैं, उनको ये पावर दी गई है, लेकिन बाकी तो बड़ा मुश्किल है। तो
फिर बुजुर्ग ने उनको कहा कि मैं यही तो सारी जिंदगी समझाते आया हूँ कि इन सांसों को समझो, इसकी वैल्यू को समझो। यही कबीर जी कह रहे हैं कि 14 भुवन और 3 लोक की संपत्ति अगर एक तराजू में रख दी जाए और एक सांस हम मांगे उस पिता परमेश्वर से, गुरु महाराज से, नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं सभी जितने भी जीव यहाँ आए हैं, सत्संग प्रेमी हैं, बड़े अच्छे हैं, आप सभी अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं, इसलिए हमें भी खुशी होती है, हमें भी आप लोगों से ज्ञान मिलता है कि हम भी थोड़ा आपका ही आचरण करें। तो हमें इस चीज को समझना है कि एक एक सांस हमारी, आप देख लो 24,000 सांसें हमारी दिन और रात में जा रही हैं, उसमें से 2,500 सांसें हमारी रोज लगनी चाहिए, तब जाके हमारा जो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अगर हम ऐसा काम नहीं करते तो फिर हमारा जो ग्राफ है नीचे की तरफ जाएगा। और फिर 84 लाख का भ्रमण बहुत लंबा है, उस विषय में फिर कभी, क्योंकि समय मेरे ख्याल ज्यादा हो रहा है, तो मैं अपनी इन्हीं सभी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद करते हुए, आज अचानक से प्रोग्राम रखा, हमें भी थोड़ा, क्योंकि जब हम बाहर रहते हैं तो दुनियादारी में उलझे रहते हैं, और जब हम सत्संग में आ जाते हैं तो हम सत्संग में ही अपने को समा देते हैं। तो आप जिन्होंने भी सत्संग रखा, जिस भी उद्देश्य से रखा, तो हमें भी उसका लाभ मिला। आप सभी का मैं धन्यवाद करते हुए, इस परिवार को दोबारा से बधाई देते हुए, नंदलाल जी का धन्यवाद करते हुए कि कल शाम को ही इनका फोन आया कि अगर समय है तो आ जाओ। हालांकि वर्किंग डे में मुश्किल होता है, लेकिन आजकल थोड़ा लाइट है वर्क, तो आगे तो मैंने भी इन घड़ियों का पूरा लाभ उठाया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो नगरी निवासी सतगुरु भगवान की, बोलो मालारे सतगुरु महाराज की, बोलो सारे संतन समाज की, बोलो आज के आनंद की, बोलो सारी संगत की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो नीलकंठ भगवान की, बोलो अपने अपने महाराज की, बोलो श्री आनंदपुर धाम सरकार की, बोलो मस्से वाले महाराज की। सर्वे